तो ये मोटा पहनने के दो फायदे हैं, एक तो ठंडी नहीं लगती है तो पता है, दूसरा चीज पसीना जल्दी आ जाता है, बॉडी गर्म जल्दी हो जाती है। चलो अगेन एंड अगेन एवरी डैम डे लेट्स गो। जो लोग ये बोलते हैं ना एकदम से कमेंट सेक्शन में आके फट से वो इंजेक्शन का साइन बना देते हैं, सुई का साइन बना देते हैं, वो लोग एकदम हार्डकोर फॉलोअर नहीं रहते हैं आपके। वो आपके हेटर भी नहीं बोलूंगा मैं, वो आपको बस जानते नहीं है, बस आपको बस देखते हैं और उनको लगता है कि यार ऐसी नेचुरली बना पाना तो इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और वो लोग क्या करते हैं, बस वो इंजेक्शन का कमेंट करके चले जाते हैं कि दिस इज अननेचुरल। उनको ये जो जर्नी हम फॉलो कर रहे हैं, ये जो चीजें चल रही है रोज सेम चीजें, बिना बोर हुए बिना थके, ये उनको थोड़ी पता रहता है, क्योंकि वो आपको शायद शुरू से नहीं देख रहे हैं। इसमें उनकी गलती नहीं है, इसमें किसी की गलती नहीं है, इसमें बस ये है कि आपकी जर्नी उन्होंने पहले से देखना चालू नहीं करी, दैट्स इट। जब मैंने फिटनेस चालू करी थी, जब मैं 15-16 साल का था, उस समय जब कोई वे प्रोटीन लेता हुआ मुझे दिखता था तो मुझे लगता था, पैसे तो होते नहीं थे खरीदने के, जो मेरे जिम ट्रेनर्स थे वो लेते थे, पता नहीं कौन से ही ब्रांड का लेते थे, मुझे तो ब्रांड का नाम भी याद नहीं है। मुझे लगता था, मुझे काफ़ी फैसिनेटिंग लगता था वो। मेरे मन में आता था कि भाई ये कितनी स्वादिष्ट चीज़ खा रहे हैं, और ये क्योंकि चॉकलेट टाइप की इसमें तो खुशबू आती थी, और इसको लेने के बाद 30-35 दिन में ऐसी बॉडी बन जाती है, ऐसे रिजल्ट्स दिखते हैं, क्योंकि वो अच्छे हट्टे कट्टे थे, मस्कुलर थे, कुछ लोग कंपटीशन खेल रहे थे, कुछ लोग इनहैंस्ड भी थे, स्टेरॉइड पे भी थे। वो सब उस समय नहीं पता था, मुझे लग रहा था यही डब्बा है इसके पीछे का रीज़न। फिर एक बार मैंने क्या किया, भैया थे वो कुछ 26-27 साल के होंगे, वो पी रहे थे, तो मैं जाके उनके पास एक छोटे बच्चे जैसा खड़ा हो गया। मैंने बोला भैया इसका टेस्ट कैसा आता है, मुझे थोड़ा सा पिलाओ, मुझे भी चखना है इसको। तो उन्होंने शेक कर लिया था उसको, उन्होंने बोला ले पी के देख। तो उसको मैंने पिया, क्योंकि वो पानी में पी रहे थे। मुझे इतना भद्दा स्वाद लगा उसका, इतना गंदा स्वाद लगा। मैंने कहा ये खुशबू तो इसकी बड़ी अच्छी आ रही है, लेकिन ये पी रहे हैं तो कैसा लग रहा है, एकदम मीठा, और कोई हल्का सा चॉकलेट टेस्ट आ रहा था और एकदम मीठा सा। उसमें पता नहीं कौन सी ब्रांड थी, बहुत ज़्यादा ही शायद उसमें शुगर ऐड होगी। तो फिर उस समय मेरे दिमाग में एक नेगेटिव इमेज बन गई इसकी कि यार ये बस खुशबू वाली चीज़ है, खाने लायक नहीं है। खुशबू तो फूल में से भी आती है, तो क्या फूल को खा लोगे क्या? तो उस समय से फिर मैंने सोचा कि यार ये चीज़ नहीं लूँगा यार, बड़ा ही बेकार टेस्ट है इसका। फिर आने वाले समय में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ इसका टेस्ट ही ऐसा है, और प्रोटीन इनटेक पूरा करने के लिए आपको इसको अलग से ऐड करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है, करना पड़ता है। अगर आपका नहीं हो पा रहा है तो फिर उसको आप अलग से ऐड कर सकते हो। और फिर जब मेरे पास खुद के मेरे पैसे आने लगे तो फिर मैं इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करने लगा, खरीदने लगा, अच्छी ब्रांड्स को एक्सप्लोर करने लगा। और फिर जब मुझे पता चल गया कि हाँ ये मेरा टेस्ट है, तो उस ब्रांड के साथ मैं लगातार सेम प्रोटीन कंज्यूम कर रहा हूँ, वे प्रोटीन। अब समस्या पता है क्या आ गई, अब ये तो जैसे तैसे खरीदा मैंने, अब मैं 17 साल का हो चुका था, तो मेरे पास पैसे आ गए थे, इन सब चीज़ों में मैं इन्वेस्ट करने लग गया था। फिर मेरे सामने एक नई चीज़ आई, अब वापस से मेरे मन में सारी चीज़ें आने लगी, यार ये तो दूध से बनता है वे प्रोटीन, इसका टेस्ट ऐसा है, चलो प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी ट्राई किया जाए। मेरे मन में ऐसा आ गया कि वो काफ़ी सही सा उस पर लिखा था, काफ़ी सही बैजिंग, ऑल वीगन, ईजी ऑन गट, ये सब चीज़ें उस पर लिखी थी। जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होते हैं ना, वो वे प्रोटीन के कंपैरिजन में जल्दी पचता है। तो मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके नेक्स्ट मंथ हर महीने मैं एक डब्बा खरीदता था। अगले महीने मैंने पैसे जोड़ के वे प्रोटीन ना लेके प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले लिया। वो पी प्रोटीन था और मिक्स था, आई गेस, हाँ मिक्स ही था वो, शायद ओट्स प्रोटीन और पी प्रोटीन, मतलब इन शॉर्ट वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन था। और उसको ले आया, वो 30 सर्विंग थी, 30 चम्मच की सर्विंग थी। अब मैंने उसको खोला बड़े ही उससे खुशी से कि भाई आज तो नया प्रोटीन ट्राई करेंगे, बहुत ही अच्छी सी चीज़ है, ये तो और जल्दी पचता है और जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, इजी ऑन गट है। वे प्रोटीन एक्चुअली कंज्यूम कंसनट्रेट लेता था, आइसोलेट के पैसे नहीं होते थे, तो कंज्यूम करने के बाद मुझे ना थोड़ी सी गैस ब्लोटिंग होती थी। तो मुझे ऐसा लगा प्लांट बेस्ड प्रोटीन खरीद के कि हाँ भाई इसका निराकरण हो गया है, क्योंकि इट इज़ ईजी ऑन गट, क्योंकि इसकी ब्रांडिंग वैसी हुई है। अब मैं जनरली ओट्स के साथ खाता था वे प्रोटीन, अब मैंने अपने ओट्स को उबाल लिया अच्छे से, थोड़ा सा गीला मैं खाना पसंद करता हूँ, एकदम टाइट नहीं, कड़क नहीं, और उसमें उबाल के उसको थोड़ा सा ठंडा किया, ऊपर से किशमिश डाले और उसमें 1 चम्मच ये पी प्रोटीन डाल दिया। मैंने उसको जैसे ही ओट्स में डाल के खाया, भगवान कसम इससे पहले इतनी गंदी चीज, इतने गंदे टेस्ट वाली चीज मैंने आज तक नहीं खाई। मैंने बोला शिवम, गट हेल्थ गई ऐसी तैसी कराने, पेट गया ऐसी तैसी कराने, आज के बाद
ये चीज कोई तुमको मार भी रहा होगा तो मर जाना भाई, लेकिन ये चीज जबरदस्ती भी नहीं खाना। तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन जितने भी होते हैं उनका स्वाद बहुत सड़ा रहता है, भले ही वो कैसी भी मिक्सिंग करें उसमें, भले ही वो कितने भी सारे आर्टिफिशियल फ्लेवर से उसको भरने की कोशिश करें, उस टेस्ट को दबाने की, उस सड़े टेस्ट को दबाने की कोशिश करें, इनका स्वाद बहुत बेकार रहता है। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, आपको शायद पसंद हो वीगन या फिर प्लांट बेस्ड प्रोटीन, मुझे मेरे से वो बर्दाश्त नहीं हुआ। इवन मेरे मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स हैं वो यही बोलते हैं कि हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन नहीं खा सकते, हम थोड़ा सा ज़्यादा पैसा मिला के वे प्रोटीन आइसोलेट ले लेंगे, लेकिन वो नहीं। तो अब क्योंकि ले तो लिया था मैंने, समस्या उसमें क्या हुई कि मैंने ले लिया था वे प्रोटीन की जगह, उस महीने के पूरे पैसे मिला के मैंने प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले लिया था। अब वो प्रोटीन नासूर हो गया था मेरे लिए, सज़ा हो गया था मेरे लिए। मैं उसको 30 दिन तक मुझे खाना पड़ा, क्योंकि पैसे दे दिए थे, हम ऐसे नहीं उसको फेंक सकते थे भाई। और फिर वो रोज़ मैं वही खराब मन के साथ ओट्स में मिला के मुझे उसको खाना पड़ा। और पता है सबसे गंदी चीज़ क्या होती थी, सबसे सड़ी चीज़, सबसे गंदी बात क्या है प्लांट बेस्ड प्रोटीन की, पी प्रोटीन की? वो ये है कि जब वे प्रोटीन आप हल्के से गीले ओट्स में डालते हो तो वे प्रोटीन पानी छोड़ता है, और वो ओट्स एक काफ़ी क्रीमी जैसा हो जाता है, क्रीमी ओट्स हो जाता है, क्योंकि वे प्रोटीन पानी छोड़ देता है उसमें, और वो काफ़ी अच्छा लगता है। इसलिए आप ओट्स को थोड़ा सा टाइट उबालो, मतलब उसका पानी थोड़ा सा सुखा दो और उसमें वे प्रोटीन डालो तो थोड़ा सा क्रीम जैसा टेक्सचर आ जाता है। लेकिन प्लांट बेस्ड प्रोटीन में इसका जस्ट उल्टा होता है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन आपकी वो चीज़ को और टाइट कर देते हैं। इट्स लाइक आप उसको ऐसे गोल गोल करके लड्डू बना लो, इतना टाइट, और वो इतना टाइट, ऊपर से उसका टेस्ट इतना गंदा, एकदम सड़ा हुआ। और सोचो उसको मैंने 30 दिन तक कैसे खाया होगा। तो ये फिर मुझे मेरे वे प्रोटीन की याद आने लगी कि यार वही ले लिया होता, या तो आइसोलेट ले लिया होता, इस जुल्म भरी जिंदगी से तो बच जाते। लेकिन वो टेस्ट करना लिखा ही था मेरी किस्मत में, तो मुझे वो इवेंचुअली खाना पड़ा। अभी भी आंसू आ रहे हैं, वो मेरे 2500 रुपये फालतू गए, टेस्ट भी नहीं आया, कुछ मज़ा भी नहीं आया, और सज़ा बन के अलग रह गया। तो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, आपको अगर टेस्ट अच्छा लगता है और अगर आपको लैक्टोज नहीं पचता है, इवन आइसोलेट में भी लैक्टोज बहुत कम मात्रा में होता है, उसका भी लैक्टोज नहीं पच रहा है अगर आपको, तो आप जंप कर सकते हो प्लांट बेस्ड प्रोटीन पे। लेकिन कोई मुझे बोलेगा, और मेरे लिए तो बिग नो है भाई, बहुत बेकार टेस्ट होता है। साइड स्टैंड पे लगा देना। गार्ड भैया भी हाँफ गए भाई। ये मेरी जीटी खड़ी है पिछले 1 महीने से, अब भाई नहीं मिल पा रहा है समय चलाने का, तो वो गुस्सा हो गई, चालू ही नहीं हो रही है। खूब धक्का अभी देखे, मैंने पुश करके स्टार्ट करने की कोशिश करी, नॉट हैपनिंग, और अब किसी मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ उसमें बड़ी दिक्कत आ गई है, और वो सिर्फ 4000 किलोमीटर चली है, 4000 भी नहीं चली है यार। चलो ठीक करवाते हैं इसको, आज नहीं, अब जब समय मिलेगा। गाड़ी चालू तो हो गई है, मैकेनिक भैया आ गए, लेकिन मुझे उसको उन्होंने बोला है 5-10 किलोमीटर जाके चलाना पड़ेगा अभी, तो बैटरी उसकी सही होगी, और रोज़ ही चलाना पड़ेगा। ज़्यादा दिन तक खड़ी रहती है तो बैटरी खराब हो जाती है। मैं एकदम डम्ब हूँ गाड़ियों के मामले में, मुझे कुछ नहीं पता है बाइकों के मामले में, बस शौक में लिए। फिर से बंद हो गई थी, कसम से भाई, इतना ज्यादा गुस्सा आ रही है ना कि मैं क्या बताऊं। फिर से बंद हो गई वो, और मेरे को ना धक्का दे के लाना पड़ा वहां से। मतलब बहुत दूर नहीं चला गया था मैं, कुछ आधा किलोमीटर दूर से उसको, लेकिन जीटी भारी है और उसको थोड़ा सा सीटना, धक्का देना बहुत कार्डियो मांगता है। तो मेरा कार्डियो ऑलरेडी हो चुका है, अब हम निकल रहे हैं जिम के लिए। RSA वालों को फोन किया, वो बोल रहे हैं कंपनी में फोन करो, कंपनी वालों को फोन किया और कह रहे हैं RSA में फोन करो। मैं सीधे ओनर को ही फोन लगा दिया शोरूम के। तो सब देखो अपना, नहीं तो मैं आके वहाँ पे आके अपने YouTube फॉलोअर्स और मेरे अपने Instagram फॉलोअर्स का फायदा उठाऊंगा, मैं बेइज्जती करूंगा तुम्हारे शोरूम की। नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। मैंने बड़े प्यार से बोला, सर देखो मेरी गाड़ी खराब हो गई, देख लो, मैं आपके शोरूम से लिए, इतनी महंगी गाड़ी और ऐसी समस्या आ रही है, उसको थोड़ा ठीक करवा दो। वो RSA में ना रोड साइड असिस्टेंट जो होता है, असिस्टेंस होता है, वहाँ पे उस बंदे को मैंने 200 रुपए भी दिए कि यार बेचारा बूढ़ा आदमी इतनी दूर से आया मेरी, लेकिन फिर खराब हो गई यार। जबकि RSA में
पैसे नहीं देने होते हैं, फ्री रहता है वो, ठीक है, जब तक आपका चल रहा है RS से जो एडिशनल आपने पे किया है। और ये बात मैंने उस ओनर को बता दी कि सर उसने 200 रुपए भी ले लिए मेरे से और ऐसे वो ठीक भी नहीं किया और ना टो करके सर्विस सेंटर तक लेके जा रहे हैं। वो ओनर बोलता ऐसे किया सर आपके साथ, रुको इसको मैं फोन लगाता हूँ, इसको मैं बताता हूँ, रुक जाओ बस सर मुझे आधा घंटा दे दो, आपके घर पे आ रहा हूँ मैं, गाड़ी आपकी टो करके हम ले जाएंगे वर्कशॉप पे, इसको एकदम चकाचक करके देंगे। और ये जिसने 200 रुपए आपसे लिए मैंने बोला अरे रहने दो आना पहचान के मैं जा रहा हूँ। प्रणाम कर लिया, जय श्री। खुश हो राम मंदिर से? अरे भैया अत्यंत सामान रख रहे थे। अत्यंत प्रसन्न है पंडित जी। कब जा रहे हो फिर अयोध्या? अयोध्या के तो हैं ही। नहीं हम अयोध्या देखो अभी थोड़ी आए भीड़ भाड़। हाँ फुर्सत में भीड़ भाड़ तो अभी में। पिछले जून में आई ना, जून में गई थी अयोध्या। फुर्सत में जाएंगे। हाँ वैसे फुर्सत। तो अभी जा रहे हैं 15 दिन के लिए जा रहे हैं। घर पे भागवत है ना हमारे, हाँ हम भागवत करा है तो उसमें तो अयोध्या के महाराज जी आ रहे हैं कथा कह रहे हैं। पैर अच्छा। छुआ कि नहीं पंडित जी? हाँ बस। छू लिए की चला जाता ही। जय श्री जय सिया राम। तो ये वो पंडित जी हैं जो हमारा गृह प्रवेश करवाएंगे। हमारा जो नया घर है वहाँ पे हम जब शिफ्ट होंगे तो परसों बेसिकली गृह प्रवेश है, तो कुछ झलकियाँ मैं आपको दिखा दूंगा अगर मैं समय पे वहाँ पहुँच पाया तो। बाकी मेरे पिताजी माता श्री सारी चीज़ें संभाल लेंगे, पर मैं भी कोशिश करूंगा पूजा में शामिल होने की। अरे मीटिंग्स और क्लाइंट मीटिंग और इन सब चीज़ों से मैं फ्री नहीं हो पाता हूँ, बट स्टिल आई विल ट्राई। और जो नया घर है वो तो काफ़ी खुला है, काफ़ी बड़ा सा है, तो वहाँ पे बेसिकली उस घर को लेने का मतलब भी मकसद ही यही था मेरा कि ओपन है, लाइट हर जगह से आ रही है, तो काफ़ी अच्छा रहेगा वीडियो के लिए, काफ़ी अच्छा रहेगा कंटेंट क्रिएशन के लिए। जिम भी वहाँ पे हम एक छोटा सा बनवा रहे हैं नए घर में, तमाम चीज़ें जब बन जाएगा तो सारी चीज़ों का मैं एक होम टूर दूंगा और वहाँ पे वीडियो मेकिंग और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, सुंदर दिखेंगी चीज़ें, और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ज़्यादा अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन कर पाऊंगा आपको, क्योंकि वहाँ पे इक्विपमेंट्स भी मैं बहुत सारे मंगवा रहा हूँ। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट माई बायोमैकेनिक्स की कौन सा मसल कैसे और कौन सी एक्सरसाइज कैसे, मोर ट्यूटोरियल विल बी देयर, बहुत सारी चीज़ें होंगी, मजा आएगा। टुडे इज आवर चेस्ट डे और मेरा एक वार्म अप सेट हो चुका है और वही चीज हम सेम फॉलो करेंगे जब तक मिनिमम 6 रेप नहीं आ जाती, मतलब उससे एक भी रेप ज्यादा नहीं लगनी चाहिए, 5 to 6, तब तक हमारे सारे वार्म अप सेट रहेंगे। और जैसे ही वो हिट हो जाता है, लाइक मान लो मैंने यहाँ पे 115 किलो के आसपास मैंने 4 रेप मारे या 5 रेप मारे, तो उसके बाद हम सेकेंड मेन सेट लेंगे, वो हमारा मेन सेट हो जाएगा। और उसके बाद फिर सेकेंड मेन सेट जो कि लगभग 70% ऑफ 1 रेप मैक्स होगा। फोन आ रहा है एक मिनट। तो उसी के आगे से कंटिन्यू। लास्ट टाइम मुझे ना लैट्स में और मेरे लेफ्ट पेक में पेन था, थोड़ा सा पेन था, और इस वजह से मैं अपना 100% नहीं दे पाया था जितना मुझे पुश करना चाहिए था। अब वो पुश दो तरीके के हो सकते हैं, या तो आप अपना वेट मैक्स पुश करो या तो फिर थोड़ा सा हायर रेप रेंज में ट्रेन करो। मैं नहीं कर पा रहा था। इस बार ये सब कुछ सही है क्योंकि इंटेंसिटी मैंने जानबूझ के कम करी थी। कभी भी आपको थोड़ा सा भी स्प्रेन, पेन या फिर कुछ भी हो तो आप वहाँ पे ज्यादा पहलवान मत बनो, आप थोड़ा सा रुक जाओ, उस मसल की रिकवरी होने दो, नेक्स्ट टाइम पुश कर लो। पूरी जिंदगी पड़ी है ज्यादा पुश करने के लिए, उसी समय अगर करने की कोशिश करोगे खुद को ज्यादा मोटिवेट करके, तो वो तो पेन है ना, मसल है ना, वो दिक्कत देगा आपको, वो इंजरी का कारण बन जाएगा। तो अब धीरे धीरे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्रोग्रेशन करते हैं, बिकॉज आज आई एम फीलिंग ओके। चल तेरी बारी, आजा, इसी से मारना है। धीरे धीरे बढ़ाएंगे। फिर से धीरे धीरे ही बढ़ाएंगे। अभी 7 आ गए, हमको वहां तक जाना है जहां सिर्फ 6 आए या 5 आए। तेरे को मैं ना रिकॉर्ड कर रहा हूं। और बेटा सुन, इधर देख, 10 रेप निकालनी है, 10। हाँ बे, एक लात दूंगा तो 10 क्या 20 भी करेगा। चल 20 करना बेटा, 20 आने चाहिए, 20। पागल हो गया क्या? हाँ ओ 10 आने चाहिए, 10 आएगी। अरे शुरू में क्यों कहता है? 6 आई है। शुरू में क्यों कह देता है? जो है सत्यता ही तो बोल। कर, चुपचाप कर भाई अभी रील नहीं बना रहा, ठीक है? 10 आनी चाहिए। हाँ। चल हाफ रेंज में 10 मार दे। चल 1
2 3 प्रोटीन नहीं दूंगा बेटा, नहीं आई तो 4 चल 7 मार दे 5 6 बस लास्ट है, इसके बाद इसका लास्ट है बस। माँ कसम, माँ कसम भाई, माँ कसम खाई मैंने। उठा ले फटाफट, उठा ले जल्दी उठा भाई, इज्जत रख ले। एक मार दे चल, ठीक है मार दे, गिरना नहीं चाहिए, फेलियर नहीं आना चाहिए, मार दे चल चल चल। पुश पुश पुश। अबे 2 और आती आराम से, इस रेंज में 2 और आती। ये हो गया प्योरली 100 किलोग्राम्स। तुझे कोई समझ ना पाया। अबे 8 आ गई बे, बड़े आराम से। अरे यार ऐसे स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो कैसे काम चलेगा। 7 आ गई, फिर से करना पड़ेगा। ये भी वार्म अप सेट है। छह हो गई भाई। साढ़े 6। देखो एक ट्रिक बताता हूँ। आपने अगर सोचा है 6 लेना है जैसे मैंने सोचा था और 6 ही आ रही है, उसके आगे नहीं आ रही है, तो एक हाफ रेप लो और वेट ट्रैक कर दो, और उस हाफ रेप को जैसे मैंने अभी किया कंट्रोल्ड वे में करो। हर एक्सरसाइज पे एप्लीकेबल होता है। ये भी आपकी स्ट्रेंथ बिल्डिंग में हेल्प करती है। नेक्स्ट टाइम शायद ये हाफ रेप जो मैंने ली है उसको मैं पुश कर दूं, हु नोज। लेकिन आज के लिए ये मेरा पहला मेन सेट है। अब मेन सेट नंबर 2। अपर पेक फाइबर इस बार ज्यादा बायस हुए क्योंकि 90 डिग्री पे मैंने पुश किया है। जब 90 डिग्री पे आप पुश करते हो तो अपर पेक फाइबर भी अच्छे खासे इंगेज हो जाते हैं और फिर इंक्लाइन की जरूरत नहीं पड़ती है, पर मैं करूंगा। ये मेरा दूसरा सेट है अब, और यहाँ पे मैंने 10 किलो कम किया है, बस 10 किलो। इससे पिछले वाले सेट से 10 किलो कम किया है। मैं सोचा था कुछ एक बात बताऊंगा पर एकदम से गायब हो गई दिमाग से। चल 8 रेप आनी चाहिए। दो और, एक और, एक और। आखिरी में जब ये वेट पॉज हो गया ना भाई साहब, ऐसा लग रहा था मेरी रूह शरीर छोड़ देगी। कंफ्यूज हूँ कि कैमरा लूँ कि लेंस लूँ। देखो गाइस, आप लोग बोलते हो ना आपको स्ट्रेच मार्क्स नहीं। इंस्टाग्राम पे बोला था मुझे किसी ने, हैं सबको होते हैं। आपका जब मसल, ये स्किन है बेसिकली, ये स्किन है आपकी, ये चमड़ी है, इसके नीचे मसल्स होते हैं। जब हम पुश करते हैं मसल्स बड़े होते हैं, हाइपरट्रोफी आती है उनमें, और ये स्किन थोड़ी बड़ी होती है। स्किन तो स्ट्रेच होती है, स्ट्रेच होने से मार्क्स आ जाते हैं, इट्स कॉल्ड स्ट्रेच मार्क्स। अब उसको लेके आप एक टोपी के साथ घूमो, चाहे उसको ढक के आप चलो, आपके हाथ में कोई लेजर वेजर, कोई क्रीम व्रीम, उससे कुछ नहीं होना है। जाने नहीं है, फोकट आपके पैसे वेस्ट होने। बिंदास होके वर्कआउट करो, इनको अपनी ट्रॉफी समझो। 6 रेप लेंगे, अगर आसानी से आ गई तो रुक जाएंगे क्योंकि फिर वेट इंक्रीज करेंगे ना। हायर रेप में अपनी एनर्जी वेस्ट करो, हायर वेट के साथ, मतलब हायर वेट में अपनी एनर्जी वेस्ट करो, ये कह रहा हूँ। दो और। अच्छा मैं यहां भी ला सकता हूँ, ये से पुश कर दिया, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा वेट इंक्रीज करके रेंज पे काम करेंगे। कम वेट में तो आ ही जाता है। अभी मेरे को ये डर लग रहा है, अरेंज हो गई है क्रेन सर्विसेज, बाइक को टो करके ले जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर। मेरे को डर लग रहा है, वो मैंने, आप नो पार्किंग में खड़ी कर देते हो बाइक, जब तो क्रेन आती है कैसे उठा वैसे करके ना ले जाए। इसलिए मैंने पापा को वहाँ पे बोल दिया कि पापा थोड़ा बाइक लेके जाए तो खड़े रहना। नहीं तो, लेकिन ये कायदे से लेके जाएंगे। इस पे भी वही है, टो करके, इसने बोला टो करके ले जाएंगे। गाड़ी पे एक ही बाइक जाएगी, छोटी गाड़ी लेके आते हैं। अच्छा देखो कैसे लेके जाते हैं। तो पापा को बोल दो क्या साथ में चले जाना। बहुत अच्छा। पापा कहेंगे साले इस काम के लिए बुलाया है कि गृह प्रवेश में बुलाया तूने। चल भाई, इससे लेंगे 6 रेप वापस से।
1 2 सांस ले, 3 4, 2 और 5। नाइस, इतने आराम से आ गया। 2 और ले लेता अभी। ये मेरा पहला मेन सेट है शोल्डर प्रेस का, और मेरी थोड़ी सी फट रही है क्योंकि ये है 90 किलो। अच्छा, अगर मैं मेंटली रेडी रहूँ ना तो मेरे को डर नहीं लगता है। अभी पता नहीं क्यों वो नहीं हो रहा है इस शोल्डर प्रेस में। चेस्ट प्रेस में तो अच्छा हो गया। अब इसका मैं आंसर भी बताऊँ कि क्यों नहीं हो रहा है। चेस्ट प्रेस जब मैं कर रहा था तो मेरा इंटीरियर डेल्ट हिट हो रहा है ऑलरेडी। कायदे से मुझे ये शोल्डर प्रेस एक्सरसाइज थोड़ी सी लाइट इंटेंसिटी के साथ लेनी चाहिए, पर हम इसी को तो कहते हैं अपने लिमिट्स को पुश करना। इसी में तो हम कहीं ना कहीं मसल बिल्ड करते हैं। तो खुद को लगातार बोलते रहो कि भाई उठाना है, ज़्यादा वजन उठाना है, करना है करना है। और ये लगातार सिर्फ तभी तक बोलो जब तक आपको कोई इंटरनल पेन नहीं है, रिकवर प्रॉपरली हो चुके हो, नींद अच्छी खासी हो चुकी है। 5 से 6 रख। एक और। नहीं, ठीक है, 4 रब भी बहुत है। ये मेरा पहला मेन सेट है। अब इसको 5 और 6 करना है, तब तक वेट इंक्रीज नहीं होगा आने वाले दिनों में। और अब आने चाहिए रेप्स 8 से 12। दो और। एक और। बैक लाइन नहीं लग रहा था हो पाएगा। शाबाश। तो अब इसमें इंक्लाइन प्रेस में, मशीन प्रेस में सेम नंबर ऑफ सेट के साथ वार्म अप की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी डेल्ट्स, पेक, शोल्डर जॉइंट अच्छे से वार्म्ड अप है। तो हम डायरेक्टली थोड़ा सा हैवियर साइड से इस सेट को, हैवियर वेट से इस सेट को एग्जीक्यूट करेंगे। 20 20 20, ये थोड़ी सी अलग है। फिर से 6 लेंगे और आ जाती है तो फिर 2.5 बढ़ाएंगे। बड़े आराम से आगे 15 बढ़ाएंगे, उसके बाद फिर 20, उस 15 को निकाल के 20 की प्लेट डालेंगे। अक्षय भैया लेंगे अब सेम वेट से 6 रेप। पुश 1 2 3, बहुत आराम से आई। 4 5, कम ऑन, बढ़िया। आगे भाई, अब 15 निकाल के 20 डालेंगे। सुन, तू इसी से लेगा या 10 लगाएगा? 6 आनी चाहिए, समझा ब्रो? चल आएगी, फोकस। जय बजरंगबली। चल 1 2 3, चल 3 और 1, बस 2 और आएगी। चल 2, लास्ट, आराम से आएगी। चल 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 चल, पुश 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 पुश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, नाइस। अब है असली चैलेंज बेटे। अब ये 6 अगर आ जाती है या 7 तो ये मेरा पहला मेन सेट है, और 6 से कम आती है तो भी ये मेरा पहला मेन सेट है। इसके बाद वही मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि किसी भाई ने बोला था भैया सेट्स भी बताया करो, रेप्स भी बताया करो, वेट कितना है भी बताया करो। तो 20-20 की 4 प्लेट है, उधर भी सेम। एक और लेंगे।
आप अगर अच्छे से ब्रेस करते हो, आपका माइंडसेट है ना वैसा कि यार हाँ 1 रेप और आएगी, और 6th रेप में जैसे 7 रेप ली, क्योंकि 7 ली कि 7 ली 6th में अच्छे से आपने मेंटली प्रिपेयर कर लिया खुद को, सांस सही से ले ली, मसल्स एकदम प्रॉपरली फोर्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, कर जाओगे, हो जाएगा, पेल दोगे आप। लेकिन जहाँ आपने खुद को बोला कि नहीं हो पाएगा, जहाँ पे डाउट आया थोड़ा बहुत, तो दिक्कत है। तो क्योंकि 7 रेप आसानी से आ गए थे, हमने 2.5 किलो और इंक्रीज किया है सेम वेट पे, और फिर से 5, 6, 7 के अराउंड जितने भी रेप आए करेंगे। बस ये है फाइनल सेट, मेन सेट 1, 8 रेप्स, सेकंड मेन सेट। Pec deck fly. एक बार रेप रेंज देख ले भाई कितनी थी, 15 रेप्स। अब क्या है भाई, हाँ बहुत सही। हाँ तो मैंने लास्ट टाइम बोला था, ये जो मशीन है ना पेक डेक फ्लाई, चेरी ऑन केक का काम करती है। आपका जो आखिरी का एनर्जी, जो थोड़ा बहुत ग्लाइकोजन रहता है, तो आप इसमें जाके पूरे के पूरे तरीके से पेक डेक फ्लाई में पूरे के पूरे तरीके से यूटिलाइज कर दो। फेलियर तक जा सकते हो उसमें, कोई दिक्कत नहीं है, सेफ है, मशीन वेट है, लोड आने लगे रैक कर दो। स्मिथ मशीन बेंच प्रेस से भी सेफ है। आज हम जो केबल लेटरल रेस करते हैं उसको थोड़ा नए तरीके से करेंगे, मशीन पर करेंगे, इसको फोर आर्म के पास अटैच करके। स्कैपुलर प्लेन में ट्रेन कर रहे हैं, हायर रेप रेंज में। और यहाँ पे अगर यहाँ मैं होल्ड करूँ, इसके कंपैरिजन में इसको अगर यहाँ अटैच करता हूँ तो मेरी जॉइंट रिएक्शन फोर्सेस कम हो जाती है। मतलब डेल्ट ट्रेन हो रहा है पर स्ट्रेस कम हो गया है जॉइंट के ऊपर से।
तो अभी आप लोग सोच रहे होगे जब मशीन से बाहर दूर की तरफ पकड़ के आपने लैटरल रेज ले लिया है तो फिर ये एल्बो पे अटैच करके क्यों कर रहे हो, उसी में फेलियर तक चले जाते। गया मैं उसमें फेलियर तक हो गया, लेकिन वो मैंने दूर पकड़ के जब लैटरल रेज किया था तो मेरा रिस्ट जॉइंट, मेरा ये एल्बो, देन मेरा शोल्डर जॉइंट, वहाँ पे तीनों पे फोर्सेज आ रही हैं। जब उस फोर्स को ही मैंने यहाँ लगा दिया और मैं इजीली कर पा रहा हूँ रेप्स, इट मीन्स मेरा जो डेल्ट है वो अभी फुल पोटेंशियल तक उसके नहीं पहुँचा। अभी और मैं पुश कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने जॉइंट रिएक्शन फोर्सेस कम करी है। अभी मैं और पुश कर सकता हूँ अपने डेल्ट मसल को फेलियर तक ले जाने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ अटैच करके मैं लैटरल रेस कर रहा हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगे कि मेरा तो फेलियर जल्दी आ जा रहा है जब मैं दूर पकड़ के लैटरल रेस कर रहा हूँ या डंबल लैटरल रेस कर रहा हूँ या फिर केबल लैटरल रेस दूर पकड़ के कर रहा हूँ, तो उस फोर्स को जो केबल है उसको उस हैंडल में अपना हाथ डाल के उसको यहाँ अटैच कर लो एंड परफॉर्म लैटरल रेस और फिर फेलियर तक जाओ। वो है असली फेलियर। हाँ, चालीस मेरा पुशअप का जो इंड्योरेंस है वो वापस आ रहा है। धीरे धीरे इसको बिल्ड करेंगे, धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। पहले मैं 120 के आसपास मार लेता था पर मेरा वेट उस समय 72 kg था। अब हम 80 kg या 81 kg के अराउंड भी सेम रेप को चेज कर रहे हैं। अब भी चिमटी आ जाती। इसमें बहुत टाइम टेकिंग और बहुत पेशेंस वाला और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वाला गेम है बॉडी बिल्डिंग। इन्हांस्ड बॉडी बिल्डिंग में थोड़ा सा आपको फ़ायदा मिल जाता है, रिजल्ट जल्दी दिख जाते हैं। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में उसी को मैग्नीफाई कर लो, उसी को नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में डबल मान लो। सच में नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में ज़्यादा मेहनत है क्योंकि आपको कोई एडिशनल पुश नहीं है। जो करना है प्योरली इस पे कंट्रोल करके करना है। कोई इनहेंस्ड एथलीट है तो वो उल्टा सीधा खाते हुए भी अच्छा रिप्ड श्रेडेड दिख सकता है। नेचुरल बंदा अगर उल्टा सीधा खा ले 2-1 हफ्ते के लिए तो फूल के वो तबेला जैसे दिखने लग जाता है। तो हमको, अगर आप नेचुरली कर रहे हो तो आप प्राउड करो खुद पे, क्योंकि ये लॉन्ग रन में जब आप होगे 70-80 के तो ये गिफ्ट आपको वापस देगी आपकी बॉडी, जो आपने इस समय मेहनत करी है। वो बंदे का फ़ोन आया था अभी जो गाड़ी लेने आ रहे हैं, वो उसने थोड़ी देर सुना ऐसे करके कि ये क्या कर रहा है फिर काटा फ़ोन। हो गया भाई सो। बस आज के लिए इनफ है। अब हम एक रील रिकॉर्ड करेंगे और वो रील रहेगी रिवर्स ग्रिप पुश डाउन वर्सेस नॉर्मल पुश डाउन पे। ट्राइसेप्स एक्सटेंशन जो होता है थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कैसे बनेगी, और वो रील रिकॉर्ड करने के बाद हम एंडिंग लेंगे। तो बेसिकली रील इस पे थी कि जब आप सुपिनेटेड पुश डाउन करते हो या फिर प्रोनेटेड पुश डाउन करते हो तो ट्राइसेप्स के हेड का एंगेजमेंट बदलता रहता है क्या। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मीडियल हेड आपका हिट हो रहा होता है जब आप सुपिनेटेड करते हो। प्रोनेटेड में फिर आप लैटरल हेड अपने अपने हिसाब से डेफिनेशन देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। आपके तीनों के तीनों हेड एक साथ लोड लेते हैं, तीनों के तीनों हेड एक साथ ट्रेन होते हैं। आप चाहे सुपिनेटेड करो चाहे प्रोनेटेड करो, बस हल्का सा रेंज ऑफ मोशन का फर्क आ जाता है। जब आप सुपिनेटेड करते हो तो रेंज ऑफ मोशन आपको ज्यादा मिलती है क्योंकि उसमें यहाँ हड्डी है, रेडियस और अल्ना। रेडियस बेसिकली रैप अराउंड कर जाती है अल्ना के ऊपर, तो ये सुपिनेशन में नहीं होता। जैसे ही आप प्रोनेशन करते हो, ये देखो ये एक हड्डी जो है आपकी रेडियस वो अल्ना के ऊपर आ गई है, तो इसमें आपकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाती है। जैसे ही वो हड्डी अल्ना के ऊपर आई रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है। इसमें थोड़ी सी ज्यादा, मतलब स्लाइड सा डिफरेंस आता है बस। तो वो स्लाइड सा डिफरेंस भी मेरे को बताना था आपको, जो है साइंटिफिक फैक्ट इसके पीछे का। बाकी दोनों ही कर सकते हो, मसल आपका एंगेजमेंट सेम है, दोनों में ही आपका ट्राइसेप्स बिल्ड होगा। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए सारा ध्यान रखो, बाय बाय। घर वाली चप्पल पहन के आना पड़ा। टोइंग वैन आ गई है गाड़ी को ले जाने के लिए, और वो वहाँ खड़ी है गाड़ी। भैया ये स्क्रैच नहीं है, इस पर टेफलॉन कोटिंग चढ़ी है, फिर TFT, ठीक है। इस पर बहुत इम्पैक्ट आएगा जोर से तो वो फटेगा। बाकी आप लोग तो सावधानी से ले जाते हो ना, ये गाड़ी इतनी देख के लग नहीं रहा है सावधानी से जाएगी।
तो ऐसा लग रहा है ट्राला वाला उठाने वाली है। उसकी फ्लाइट आती है साइड पे पूरी बाइक। अच्छा उस पे तो उसको बांधोगे या पकड़ के ले जाओगे? ना तो बंदेगी ना, पूरी मशीन वगैरह लगती है। सही रहता है, सही से पकड़ के रखती है। पूरे पापा अलग फोरम फ्लेक्स कर रहे हैं। सिस्टम है, तो सिस्टम बाइक सिस्टम है। बाय बाय। ध्यान से ले जाना भैया, जान है ये अपनी। चलाते कम है लेकिन जान है। कम चलाने की वजह से ये हाल हुआ है। लटके लटके जाएगी क्या? अच्छा हाँ, मैं कहूँ लटका के लगाओ दम पापा। हाँ न्यूट्रल है तभी तो घूम रहा है चक्का। जा रही है, ये मामा है मेरे। सब लोग आ गए घर छोड़ के नीचे कि क्या हो रहा है, क्या जा रहा है ये ऐसा। अच्छा अब ये ऊपर हो जाएगा। पापास पीओवी कहाँ पट्टे कसा रहे हैं। हाँ। आप कहाँ जा रहे थे मामा? आप कहाँ जा रहे थे? जा रहा था पढ़ाने यार। अच्छा तो जाओ लेट हो जाओगे। अरे मैं समझा ये क्या हो गया यार, ये मशीन देख के लगा बोरिंग करवा रहे कपड़े पहना दिए गाड़ी को। अरे बाप रे, पूरा धुआं मुंह में चला गया। गई अपना खाना छोड़ के आया नीचे कि ये सही से चल जाए बस। चलो खत्म करते हैं आज का व्लॉग। और वो गाड़ी का अपडेट मुझे आपको देना था कि वो चली गई है और उसको उसमें कुछ ऑयल इंजेक्टर क्या होता है आई डोंट नो, उसमें भी कुछ समस्या है। ठीक है, तो उसको वो ठीक करेंगे और बैटरी उसकी पूरी रिप्लेस होगी क्योंकि खराब हो गई है। और उन्होंने बोला है कि भाई साहब इसको चला लिया करो, ऐसे 20-20 दिन खड़े मत रहने दिया करो क्योंकि इंजन हैवी है। ऐसे बड़े इंजन की गाड़ियां खराब हो जाती हैं, जो कि मेरी गलती की वजह से खराब हुई इस बार। तो बस हम उसको भी चलाएंगे, उसकी भी राइड पे जाएंगे छोटी मोटी। अपार्ट फ्रॉम दैट सब कुछ हो गया है। आज का दिन खत्म हो गया है काफी ब्यूटीफुली और काफी मजा आ रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज की एक कंसिस्टेंसी, एक कंटिन्यूटी बनी हुई है मेरी खुद की। जिस दिन मन नहीं होता है ना, उस दिन पता है मुझे क्या लगता है? उस दिन लगता है कि आज मैं नहीं गया अगर तो मेरा ये जो डिसिप्लिन है ये खराब होगा। आज मैं नहीं गया फिर मुझे लगता है। तो मुझे जो लोग देख रहे हैं 3-4 हजार ये लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो जितने भी देखते हैं, भले ही 2 ही क्यों ना देख रहे हो, वो लोग बैठे होंगे देखने के लिए, उनको भी तो जवाब देना है। कभी कभी मन नहीं करता है तो मैं आप लोगों की वजह से फिर जाता हूँ। हमारे पास डिसिप्लिन रहने के हमको रास्ते निकालने चाहिए। मन नहीं भी हो रहा हो, बहुत खराब भी लग रहा हो, तो भी हमको रास्ता निकाल के उसी रास्ते पे चलना चाहिए जिसमें हमको पता है आने वाले समय में हमको सक्सेस मिलनी है। That's it. So keep going. आराम से सो, अच्छा खाना खाओ, रोज एक्सरसाइज करो, घर वालों का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो। बाय बाय, राम राम, गुड नाइट।